जय हिंद दोस्तों। अभी हम आपको एईडीओ का जो सेकेंड शिफ्ट हुआ था, फर्स्ट एग्जाम का सेकेंड शिफ्ट, उसका जीएस पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं और 10 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके ऊपर डाल दिया विथ डिस्कशन। आप देख लीजिएगा, आप मिला लीजिए। आयोग का जो आंसर किया आएगा उससे हूबहू आपको आंसर की 100% मैं बोल सकता हूं कि मिलेगा, क्योंकि पूरी रिसर्च और पूरे जो डिस्कशन के साथ हम उसको लेकर के आए हुए हैं। ठीक है, अगला है 11 नंबर। 10 तक दे कर चुके हैं, 10 तक आप देख मिला लीजिएगा। ये जो सीरीज है वो आई सीरीज है, जिनका भी अपना होगा उस सीरीज के हिसाब से आप मिला लेंगे। बोल रहा है कि 1927 में पटना में वेटरनिटी कॉलेज की स्थापना के लिए किस समिति का गठन किया गया था? 1927 में पटना में वेटरनिटी कॉलेज की स्थापना के लिए पहला है इरविन समिति। भैया लॉर्ड इरविन उस समय आपको जो है वायसराय था भारत का, तो इसको जो बुलाने का तो कोई चांस ही नहीं बनता है ना, तो ये आपका होगा ही नहीं। सैयद आपका फखरुद्दीन समिति, बिल्कुल ये जो समिति बना था उस समिति का नाम था सैयद फखरुद्दीन समिति। ठीक है, थोड़ा सा ठीक क्लियर है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक दुनिया की सबसे कमजोर मुद्राओं में से नहीं है? दुनिया की सबसे कमजोर मुद्राओं में से नहीं है। तो सामान्य तौर पर जो अरब कंट्री है, अरब कंट्री की मुद्राएं जो है सो बाकी पूरी दुनिया में काफी मजबूत है। ठीक है, तो अरब कंट्री अगर ऑप्शन में होगा तो अब वहीं सही हो जाएगा। बोला कि लाओस, लाओसियन कीप आपको कमजोर नहीं है बोल रहा है, ध्यान रखना है। तो ये कमजोर है भैया। ईरानी रियाल, लेबनानी पाउंड, ओमानी रियाल। अब इस सभी में जो है आपका अरब क्षेत्र में कौन सा पड़ता है? तो एक वो है ओमान जो है पड़ता है अरब क्षेत्र में, तो इसका जो रुपया होगा वो सबसे ज्यादा मजबूत होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथक्करण के नियम का सही प्रतिनिधित्व करता है? तो ये चारों जो है अलग अलग बायो के जो है सो रूल के अंतर्गत आते हैं। उसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये आपका सही हो जाएगा। 3:1 जो है वो आपका सही होगा, क्योंकि आपका पृथक्करण नियम जो है ये पृथक्करण नियम के अंतर्गत आता है, बाकी सारे पृथक्करण नियम के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन सब पूछा हुआ है, देख रहे हैं। बोल रहा है कि आत्मा निवासी नेमाटोड की नई खोज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बोल रहा है कि यह क्योंझार ओडिशा में खोजी गई है, क्योंझार ओडिशा में खोजी गई है। दूसरा बोल रहा है कि इसका नाम प्राणी सर्वेक्षण संस्थान की निदेशक डॉक्टर मालती मुखर्जी के नाम पर रखा गया। ये झूठ बात है। ये जीव पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण और जैविक पदार्थों के विघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये आपका जो है सो बिल्कुल सही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि 1 और 3 सही है और 1 3 से रिलेटेड जो है ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, अच्छा सवाल है। बोला कि निम्नलिखित में से कौन सी झील बिहार में स्थित है? तो खाली कांवड़ झील या गोगा झील याद करने से नहीं होगा, ठीक है, और भी पढ़ना होगा। सांभर झील ये तो आपको पता ही है कि ये आपको राजस्थान के क्षेत्र में है। सुखना झील, अनुपम झील और कामा झील। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह अनुपम झील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपको कैमूर के क्षेत्र में पड़ता है। कहां पड़ता है? कैमूर के क्षेत्र में अनुपम झील पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला 16 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दो प्रोटॉनों के बीच परस्पर बलों का विचार करें जो लगभग 1 फेम्टोमीटर यानी 10⁻⁵ मीटर इज इक्वल टू 1 फेम्टोमीटर की दूरी पर स्थित है। उनके बीच क्रियाशील चुंबकीय, गुरुत्वीय और नाभिकीय बलों की मात्राओं का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो ध्यान रखिएगा, सबसे कमजोर जो बल होता है वह गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है, कभी आपको महसूस हुआ? नहीं महसूस हुआ। जब आपको छोड़ा जाएगा स्वतंत्र तब आप नीचे आइएगा, ऐसे में आपको जैसे महसूस ही नहीं होगा। तो सबसे कमजोर जो है गुरुत्वाकर्षण बल होता है। सबसे ताकतवर जो होता है वो न्यूक्लियर फोर्स होता है। नाभिकीय बल जो होता है वो सबसे ताकतवर होता है। तो आप देख लीजिए सबसे कमजोर
गुरुत्वाकर्षण बल यानी गुरुत्वाकर्षण बल सबसे लास्ट में होगा और नाभिकीय बल सबसे पहले होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कहीं पे है, इसमें विद्युत चुंबकीय बल है पहले, गलत हो जाएगा। यहाँ गुरुत्वाकर्षण तो सबसे लास्ट में है, ठीक है, यहाँ भी गुरुत्वाकर्षण सबसे लास्ट में, लेकिन यहाँ नाभिकीय पहले है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा और विद्युत चुंबकीय बल जो है बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि भैया विटामिन B12 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसे कोबालामीन कहा जाता है। बिल्कुल, विटामिन B12 का रासायनिक नाम कोबालामीन है। यह कोबाल्ट परमाणु से बना होता है। बिल्कुल, विटामिन B12 से हमें कोबाल्ट मिलता है, तो कोबाल्ट से बना होगा। इसमें कोरिन वलय पाया जाता है, कोरिन वलय, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए बी सी तीनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। इसी में अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है आपको 18 नंबर। आपको दो कथन दिए हैं और बोल रहा है कि उन कथनों पर आपको क्या करना है भैया, तो आपको उन कथनों पर विचार करना है। चलिए विचार करते हैं। बोल रहा है कि कथन एक, पोलीगर्स का विद्रोह दक्षिण भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सबसे शुरुआती विद्रोह में से एक था, जो पोलीगर्स पर भारी भू राजस्व की मांग थोपने से प्रेरित था। दूसरा बोला कि पोलीगर्स पारंपरिक रूप से अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में भू राजस्व एकत्र करने के लिए जिम्मेदार थे और अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष राजस्व संग्रह लागू करने के इस अधिकार को कमजोर करने का प्रयास किया। अब बोला कि उपयुक्त में से कौन सा आपका सही है। ठीक है, सही पूछ रहा है, तो ध्यान रखिएगा आपका दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। तो ये दोनों सही है, आपका एक और दो दोनों सही है, एक कथन और दो कथन दोनों सही है, और कथन एक कथन दो का व्याख्या नहीं है। ये नहीं बोला, व्याख्या भी है, तो व्याख्या भी है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। यहां भी आपको उसी तरह का कथन कारक दिया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। ये जो है इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, सी होगा। क्वेश्चन आप खुद ही देख लीजिएगा। ये जो है थोड़ा सा मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है, तो ध्यान रखिएगा। इस आयोग ने जो है इस बार के एग्जाम में सबको, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, आपका जो है इंजीनियरिंग, सब करने वाले लोगों को एक साथ टेस्ट कर लिया है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ये 20 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 20 नंबर कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि किसी भी अपराध के लिए आरोपी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। स्वयं के लिए गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 20, कौन सा आर्टिकल 20 कहाँ है? आर्टिकल 20 ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है 21 नंबर। यह कह रहा है कि त्रिलोचन पाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। त्रिलोचन पाल जो है शासक हुआ करते थे, इनके बारे में कौन सा कथन सही है आपसे पूछ रहा है। बोला कि ताम्र अभिलेखों में उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई थी। ताम्र अभिलेख में उनको महामंडलेश्वर कहा गया था, बिल्कुल सही बात है। उनके अभिलेखों में एक ब्राह्मण को एक कलहरा गांव दान में दिए जाने का उल्लेख है, यह भी बात आपका सही है। इसके बाद उनके वंश की पौराणिक उत्पत्ति चुलुका नामक एक बर्तन से मानी जाती है, यह भी बात सही है। तो तीनों सही है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में 1 2 3 तीनों आपका क्या है, सही आंसर दिया हुआ है। 22 नंबर प्रश्न देखिए। 22 नंबर में एक आकृति दिया हुआ है, बोला कि ये संरचना किसका है भैया, तो ये यूरेसिल का संरचना है। किसका है? यूरेसिल। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। यूरेसिल का संरचना जो है वह दिया हुआ है। अगला प्रश्न बोला है कि दीपंकर सृजिनाना किससे जुड़े हुए थे। दीपंकर सृजिनाना का संबंध जो था किस महाविद्यालय की बात हो रही है यहाँ पे, किस महाविद्यालय से था। तो भैया ध्यान रखिएगा, नालंदा से, उदंतपुरी से या फिर विक्रमशिला से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विक्रमशिला। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनका संबंध जो था विक्रमशिला विश्वविद्यालय से था। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है भैया, क्या कह रहा है, कुछ ना कुछ तो कहीं रहा होगा। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यह भारत में ब्रिटिश शासन के उखाड़ फेंकने के लिए 1904 में विनायक दामोदर सावरकर यानी कि वीडी सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित एक गुप्त संस्था थी।
इससे लंदन में भारतीय क्रांतिकारियों के साथ संबंध स्थापित किए और इंडिया हाउस समूह के साथ भी संपर्क स्थापित किया, जिससे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन बढ़ा। उपयुक्त गद्यांश में से कौन सा बात सही है? तो भैया ये किस संस्था की बात हो रही है? तो अभिनव भारत संस्था की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? हाँ, 25 नंबर का पहला ऑप्शन बोल रहा है कि 2019-20 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर का प्रतिशत भारत के जीडीपी में वृद्धि दर के प्रतिशत से अधिक था। यहाँ सेम बात बोला है कि वृद्धि दर के प्रतिशत से कम था। और उसके बाद बोला कि 2023-24 में त्वरित अनुमान के अनुसार बिहार की जीएसडीपी में वृद्धि दर प्रतिशत 9.2 था। तो ये दोनों जो है सो या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा, दोनों नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम बात कह रहा है, लेकिन इसमें कह रहा है कि अधिक वृद्धि हुआ, इसमें कह रहा है कम वृद्धि हुआ। अब सवाल उठता है कि कौन सा सही माना जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, अधिक वृद्धि हुआ ये सही माना जाएगा, और दूसरा ये तो 9.2 था ये भी सही माना जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही होगा, 1 और 3। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक कार एक सीधी सड़क पर चलती है, वह पहले विस्थापन x को नियत वेग v1 से तय करती है और फिर उतना ही बराबर विस्थापन x को नियत वेग v2 से तय करती है। पूरी यात्रा के दौरान जो है उसकी औसत वेग। औसत वेग का मतलब क्या होता है? दोनों का जोड़ बटा दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों का जोड़ बटा दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों का जोड़ बटा दोनों का मल्टीप्लाई। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला एक आसान सा सवाल आ गया। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर बिहार के पश्चिम भाग में स्थित है? बिहार के पश्चिम भाग में। तो बिहार के का अगर नक्शा आपके दिमाग में होगा तो बिहार का नक्शा जो है कुछ इस तरह का नक्शा जो है आपको बनता है। ठीक है, इस तरह का नक्शा बनता है। ये थोड़ा सा और इधर जाता है, ये थोड़ा और इधर जाता है। ठीक है, यहाँ पे रोहतास और कैमूर है, रोहतास प्लस कैमूर। यहाँ पे पश्चिमी चंपारण, यहाँ पे आपका जो है किशनगंज, यहाँ पे आपका बांका भागलपुर। आपसे पूछ रहा है क्या कि बिहार के पश्चिम भाग में स्थित है। पश्चिम भाग में आपका रोहतास और कैमूर है और यहाँ पे पश्चिम चंपारण है, सबसे पश्चिम भाग की अगर बात की जाए तो। अब देखिए ऑप्शन में आपको पटना दिया है, पटना यहाँ बीच में है, खत्म हो जाएगा। कटिहार दिया है, कटिहार आपका जो है सो इधर की तरफ है, यहाँ खत्म हो जाएगा। भागलपुर दिया है, भागलपुर यहाँ है, ये भी खत्म हो जाएगा। बचा कैमूर, तो कैमूर आपका ऑप्शन डी जो होगा वह सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपको मिलान करना है, कॉलम ए को कॉलम बी से आपको मिलाना है। देखिए दिया है कि शुद्ध प्रतिरोध जो है उसका संबंध किससे है? तो शुद्ध प्रतिरोध की अगर बात की जाए तो इसका संबंध जो है धारा वोल्टा से 90 डिग्री आगे होगा। इसका संबंध इस सीधा पी से है, सॉरी इसका संबंध जो है सीधा क्यू से। धारा और वोल्टा समान फेज में होते हैं, धारा और वोल्टा समान फेज में होते हैं। ठीक है, उसके बाद बोला कि शुद्ध धारिता सी जो है इसका संबंध किससे है? तो शुद्ध धारिता जो है आपको धारा वोल्टा 90 डिग्री आगे होता है। अगला शुद्ध प्रेरकत्व एल जो है ये इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध आपका जो है किससे है भैया? धारा वोल्टा 90 डिग्री पीछे होता है। बच गया ये, तो ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि आपका पहला का Q, फिर उसके बाद में P, फिर उसके बाद में आपको S, फिर उसके बाद में आपका R है शायद। ठीक है, QPRS ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। QPRS जो है ऑप्शन नंबर ए बता रहा है, बिल्कुल ये नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि भैया बताइए जरा सा, क्या बताइए? तो बताना यह है कि सत्य शोधक समाज के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। इनका मुख्य उद्देश्य ब्राह्मणवादी प्रभुत्व को चुनौती देना और विचलित निचली जातियों के सम्मान को बढ़ावा देना था। बिल्कुल सही बात था। इनमें महिलाओं और निचली जातियों के लिए सार्वभौमिक शिक्षा की दिशा में काम किया, ये भी सही बात है। समाज में अस्पृश्यता के विचार को एक आवश्यक सामाजिक प्रथा के रूप में, ना ही गलत बात है। यानी कि एक और दो को सही होगा तो आपको देखिए ऑप्शन केवल 2, सभी तीनों, केवल 1 तो केवल 2, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मार्च 2025 में बारबाडोस में आयोजित सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल ग्लोब फोरम का विषय क्या था? तो भैया सस्टेनेबल एनर्जी है तो सस्टेनेबल से रिलेटेड एगो ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सस्टेनेबल एनर्जी फॉर
इक्विटी, सिक्योरिटी एंड प्रोस्पेरिटी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 30 तक आपका सवाल हो गया। बाकी अगले वीडियो में हम लोग जो है सो बाकी 10 सवाल को देखेंगे। एक ही बार में सब नहीं कर रहे क्योंकि काफी लंबा चौड़ा हो जाएगा, आप ऊब जाइएगा। तो अपना जो है सो बैठ करके इत्मीनान से लगा लीजिए। ये सीरीज आई है और आप इसी हिसाब से अपने सीरीज को जो है सो देख करके कवर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग फिर अगले सीरीज में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।